अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने मुख्तलिफ़ फंक्शंस का इंक्रीजिंग रेट देखा था कि किस तरीके से मुख्तलिफ़ फंक्शन जो है वो बढ़ते हैं, जिसमें हमने देखा कि लॉग एन जो है उसकी ग्रोथ रेट बहुत कम है और उसके अलावा एन जो फंक्शन था वो सेकंड नंबर पे था, और एन लॉग एन जब दो फंक्शंस को आपस में ज़रब देंगे तो हमने कहा था कि ये उससे आगे जाएगा, ग्रोथ रेट उसकी ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू बोथ दोनों के। एन लॉग एन थर्ड नंबर पे था और इस तरीके से हमने देखा कि जब हमने एन स्क्वायर लिया तो ये चौथे नंबर पे फास्टेस्ट फंक्शन था। एन क्यूब एन फोर, ये इस तरीके से ये जो फंक्शंस थे छोटे से बड़े ग्रोथ रेट की तरफ हम जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने छोटे फंक्शन की बात की, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, उससे बड़े, जिनका ग्रोथ रेट ज़्यादा है। तो इसके बाद एन स्क्वायर एन क्यूब के बाद हमने देखा था लास्ट में टू की पावर एन जो है वेरी वेरी लार्ज अमाउंट बन जाती थी जब हम इसको एन इज इक्वल टू 100, इनपुट साइज 100 लेते थे। इसी तरीके से थ्री की पावर एन ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, फोर की पावर एन, फाइव की पावर एन, जैसे जैसे नीचे बेस वाली रकम को बढ़ाते चले जाएंगे तो ये फंक्शन और वर्स्ट यानी और इनकी जो ग्रोथ रेट है ज़्यादा तेज़ होती चली जाएगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रोथ, यानी ये जो ग्रोथ रेट्स हैं मुख्तलिफ फंक्शन मुख्तलिफ किस्म की ग्रोथ रेट दे रहे हैं, इनको हम किन हिस्सों में तकसीम करते हैं। तीन मेजर हिस्सों में क्लासेस में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो है वो ओमेगा क्लास है, बिग ओमेगा, और बिग ओमेगा में जो क्लास आ रही है वो हम यहाँ से डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि वी यूज़ ओमेगा एफ कॉल्ड बिग ओमेगा टू रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ फंक्शन। ऐसी क्लास फंक्शन की वो क्लास है दैट ग्रो एट लीस्ट एज फास्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कम से कम जो उसकी वैल्यू ग्रोथ रेट होगी वो लेट से के लॉग एन है, इससे ज़्यादा जो मर्ज़ी आ जाए वो दुरुस्त होगी। लेट से कि लॉग एन अगर बिग ओमेगा है तो फिर लॉग बिग ओमेगा के अंदर ये कम से कम है उसकी लिमिट, यानी छोटी लिमिट मिनिमम वैल्यू लॉग एन है और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका कोई पता नहीं है। यानी वो एन स्क्वायर भी हो सकती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू एन क्यूब भी हो सकती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू टू की पावर एन भी हो सकती है। तो यहाँ पर उसने लिखा है बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन एफिशिएंसी ओमेगा एफ विल नॉट बी ऑफ मच इंटरेस्ट। हम ओमेगा एफ के अंदर इंटरेस्ट नहीं रखते क्योंकि इसके अंदर तो तमाम ऊपर वाले फंक्शन भी आ जाते हैं। बिकॉज एन स्क्वायर, मैंने लॉग एन कहा था, इसमें ओमेगा एन स्क्वायर की बात की है कि इसके अंदर इंक्लूड ऑल फंक्शन दैट ग्रो फास्टर देन एन स्क्वायर, यानी एन क्यूब भी है उसके अंदर जो तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा था, ग्रो कर रहा था। इसी तरीके से एन फोर था, टू की पावर एन भी इसके अंदर शामिल होगा। तो हमें ऐसी क्लास की ज़रूरत है जिसमें हम कंपेरिजन कर सकें कि इससे फंक्शन बड़ा नहीं हो सकता। ये तो मिनिमम वैल्यू स्टोर कर रहा है। अगर हम इसके उलट मैक्सिमम वैल्यू देख लें कि कौन सा फंक्शन ऐसा होगा जो इससे ज़्यादा जिसकी वैल्यू नहीं होगी, तो उससे जो कम ग्रोथ रेट वाला होगा वो एफिशिएंट होगा टाइम के लिहाज से। ये डिपेंड करता है कि अगर आपने इनपुट साइज़ बढ़ाया है तो उसने टाइम ज़्यादा लिया है तो वो फंक्शन एफिशिएंट ना हुआ। अगर उसने एफिशिएंट कौन सा फंक्शन होगा जिसने उसके मुकाबले में कम टाइम लिया होगा यानी कम ग्रोथ होगी, वो एफिशिएंट होगा। तो बिग ओ क्लास वो क्लास है जिसकी हमें तलाश है, और ये वो फंक्शन है जो कि आपको बताता है कि एट मोस्ट called big O, which represent the class of function that grow no faster than f। यानी इस फंक्शन f फंक्शन से ज़्यादा आगे कोई नहीं जा सकता, यानी इससे बड़ी वैल्यू किसी की नहीं होगी, यानी आखिरी लिमिट जो देगा वो बिग ओ क्लास देगी। तो यहाँ पर ये फंक्शन लिखा हुआ है जी एक्स जो फंक्शन है वो बिलोंग टू बिग एफ, बिग ओ एफ। इसका क्या मतलब है कि जी एन वाला जो फंक्शन है वो छोटा फंक्शन है और जो एफ एन यानी ये एफ वाला जो फंक्शन है वो बड़ा फंक्शन है। एफ एन जो है ग्रेटर देन है जी एन से, और एन ग्रेटर देन एन नॉट का मैंने आपको पहले बताया था कि ये वो पॉइंट है
जहाँ से कन्वर्जेंस पॉइंट है जिसके पीछे कोई फंक्शन का बिहेवियर कुछ हो रहा है और जिससे आगे फंक्शन का बिहेवियर कुछ और है। अब आते हैं, एक थीटा क्लास दी हुई है। थीटा क्लास जो है वो दोनों क्लास ओमेगा एफ इंटरसेक्शन बिग ओ एफ, इन दोनों का जो कॉमन फंक्शंस हैं वो थीटा क्लास, यानी दरमियान वाली क्लास जो होगी वो बिग थीटा कहलाती है। इसमें हमने देखा था कि log n अगर बिग ओमेगा एफ के अंदर है तो, और 2 की पावर n अगर उसके बिग ओ एफ के अंदर है, तो बिग ओ एफ से नीचे वाले जो फंक्शन हैं वो कौन कौन से हैं? साफ ज़रा है कि वो 2 की पावर n है और इधर 2 की पावर n है, यानी 2 की पावर n जो है वो बिग ओ ओमेगा के अंदर भी है और बिग ओ एफ के अंदर भी है, तो वो थीटा क्लास कहलाती है। दरमियान वाले फंक्शन आप कह सकते हैं कि दरमियान वाली जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी बिग थीटा क्लास में आएंगे। अब हम एक फार्मूला देखते हैं जिसके ज़रिए हम ये पता चला सकते हैं कि कौन सा फंक्शन बड़ा है और कौन सा फंक्शन छोटा है। तो उसके लिए ये जो फार्मूला आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। एक सेकेंड जी, ये फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है। इस फार्मूले को आप याद कर लेंगे क्योंकि इसी फार्मूले से हमारी सारी एक्सरसाइज सॉल्व होनी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जी। इसके लिए आप ये देखिए कि 1/2 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऊपर छोटी रकम है नीचे बड़ी रकम है, तो आपको पता है कि जवाब क्या आता है, 0.5 आता है। और अगर मैं 1/4 लिखता हूँ, नीचे और रकम बड़ी कर देता हूँ, तो देखें 0.5 से जवाब जो है और कम हो जाएगा। और कम किस तरफ हो रहा है? 0 की तरफ कम हो रहा है। तो पहले 1 की तरफ था 0.5 और फिर जो जवाब आ रहा है, नीचे वाली रकम मैंने और बड़ी की है तो ये 0.25 आ गया। इसी तरीके से अगर नीचे वाली रकम और बड़ी कर दूँ, लेट से 1/10 कर देता हूँ, तो 0.1 जवाब आएगा, यानी 0.25 से और मज़ीद छोटा हो गया है। अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ तो ये मज़ीद और छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.01। यानी जैसे जैसे नीचे वाली रकम बड़ी होती चली जा रही है, उसी तरीके से आपका जो जवाब है वो ज़ीरो को अप्रोच करता चला जा रहा है। तो ये फंक्शन भी आपको ये बता रहा है कि अगर नीचे वाली रकम बड़ी होगी, नीचे वाली रकम बड़ी होगी, ये देखें नीचे वाली रकम बिग ओ एफ के साथ लिखा हुआ है, एफ बिग ओ है, तो अगर नीचे वाली रकम बड़ी होती चली जाएगी, आपका जवाब ज़ीरो या कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? ज़ीरो या कोई कांस्टेंट। 2, 3, 4 अगर आ जाता है तो फिर इसका क्या मतलब होगा, ये आपका जो जवाब होगा वो जो नीचे वाली रकम, इसका मतलब ये होगा, अगर ज़ीरो या कांस्टेंट जवाब आ जाता है तो इसका मतलब है कि नीचे वाली रकम जो है वो बड़ी होगी। और अगर इसके उलट हो जाए कि ऊपर वाली रकम बड़ी हो जाए, जैसे 2 ओवर नीचे वाली छोटी है, तो आपके पास जवाब क्या आया, 2। अगर ऊपर वाली रकम 10 है तो जवाब 10 आ जाएगा। नीचे अगर कोई कांस्टेंट कोई भी रकम है वो फिक्स है, नीचे वाली फिक्स है और ऊपर वाली रकम बढ़ती चली जा रही है, तो यहाँ 2 आया। यहाँ 10 आ जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ पर अगर इन्फिनिटी यानी 100 आ जाएगा तो यहाँ 50 होगा, 1,00,000 होगा तो यहाँ पर 50,000 होगा। तो अगर नीचे वाली रकम छोटी है और ऊपर वाली रकम बड़ी है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो जवाब है वो बड़ा होता चला जा रहा है, और बड़ा होकर कहाँ जा रहा है, वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी वेरी वेरी लार्ज। अगर ऊपर वाली रकम है बड़ी, अगर आपके पास इस फंक्शन का लिमिट अप्लाई करने से, इन्फिनिटी अप्लाई करने से जवाब आपका इन्फिनिटी आ जाता है, तो इसका मतलब है कि नीचे वाली रकम बड़ी नहीं है बल्कि ऊपर वाली रकम बड़ी है। तो बिग ओ के साथ जी आएगा, जी यानी ऊपर वाली रकम, जो रकम बड़ी है बिग ओ के साथ आपने वो लिखनी है। अगर नीचे वाली रकम बड़ी है यानी ज़ीरो जवाब आया हुआ है या कांस्टेंट जवाब आया हुआ है, तो नीचे जो भी है, नीचे एफ़ है तो यहाँ पे एफ़ लिखना है। अगर इन्फिनिटी जवाब आ गया है तो ऊपर जो रकम लिखी हुई है वो यहाँ लिखनी है। ये फार्मूला याद कर लीजिए, इसी से ही हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो रही है और मैं एक्सरसाइज की तरफ जा रहा हूँ जी। आइए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये एक्सरसाइज आ गई है हमारे पास, ये देखिए
ये सवाल आपकी जो पिछली वीडियो मैंने आपको दी थी वो ग्राफ के ज़रिए आपने सॉल्व करना है। इसमें मैंने ग्राफ में आपको बताया था कि सबसे जो छोटा फंक्शन है वो log n से सबसे छोटा जो है वो 6 है। कांस्टेंट जो भी होगा वो सबसे छोटा होगा। ये 6 ग्रोथ रेट सबसे कम, यानी ये तो चेंज ही नहीं हो रही, ये स्ट्रेट लाइन यूँ बिल्कुल ये 6 के साथ ही आता रहेगा। जो 6 से बड़ा है वो आपके पास मैंने बताया था log n है, तो log n जो डबल log n है वो इससे भी छोटा होगा, तो यहाँ log n। ये मल्टीप्लिकेशन तो हुई है लेकिन log में मल्टीप्लिकेशन, दूसरी दफ़ा log लेंगे तो फंक्शन और छोटा हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास log n आएगा। ये देखें, ये log, दो दफ़ा log लेने के बाद एक दफ़ा log n के साथ फिर ये कुछ, ये क्योंकि n क्यूब है तो ये तो ना होने के बराबर है। ये असल पावर, आपने इक्वेशन में से सबसे बड़ी पावर देखनी है वो क्या है। ये सबसे आखिर में आएगा 2 की पावर n, पिछली एक्सरसाइज में आपने देखा था। और ये n फैक्टोरियल इससे भी लास्ट में आएगा। ये जो n फैक्टोरियल है ये वेरी वेरी लार्ज है एज़ कम्पेयर टू 2 की पावर n। तो ये याद रखिएगा, ये लास्ट में ये आएगा और उस सेकंड लास्ट में 2 की पावर n आएगा, और इसके बाद 2 की पावर n-1 थर्ड लास्ट में ये होगा। और फिर आपके पास ये जो पावर है log n का स्केयर, ये इधर से आएगा। log n के बाद log n का स्केयर यहाँ पर आप लिखेंगे, फिर n स्केयर लिखें, फिर n क्यूब लिखें, फिर ये सॉरी ये स्केयर से पहले n अंडर रूट, इसका मतलब है 1/2 है पावर, ये 1/2 पहले चला जाएगा, ये n बाद में आएगा। ये n हम log n के फ़ौरन बाद आपने इनको n लिखना है, बिल्कुल उसी तरतीब से लिखना है जो हम पीछे ग्राफ में दिखाए थे। तो ये सवाल तो बहुत आसान थे, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। ये इसमें मैं आपको ये सवाल करके दे रहा हूँ, इसको ज़रा देखिएगा जी। ये क्वेश्चन नंबर ए है, एफ एन इज इक्वल टू n स्केयर माइनस n/2। ये जो फार्मूला था यहाँ पे आपको दिया हुआ था, लिमिट्स n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये फार्मूला आपको दिया हुआ था जो मैंने कहा था याद करना है। एफ एन की जगह पर आपने एफ एन की वैल्यू पुट करती है, और जी एन की जगह पर ये डिवाइड जी एन है, तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है डिवाइड जी एन। तो जो अगले स्टेप में मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया है, तो ये 1/gn हो गया। यहाँ से n कॉमन लिया है तो ये n इंटू n-1 हो गया। n से ये n कैंसिल हुआ, तो यहाँ क्या बच गया, n-1 मल्टीप्लाइड बाई 1, n-1 हुआ, डिवाइड 6 2 12 हुआ। यहाँ याद रहे कि हमारे पास n लिमिट्स n टेंस टू इन्फिनिटी मौजूद है। अब इन्फिनिटी आप उस वक्त अप्लाई करेंगे जब ये रेशो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में चली जाएगी। इससे ज़्यादा मज़ीद कॉमन नहीं लिया जा सकता और ना ही काटा जा सकता है, इसलिए अब इन्फिनिटी अप्लाई कर रहा हूँ। इन्फिनिटी अप्लाई करूँगा तो n की जगह पर आ जाएगा इन्फिनिटी -1/12। तो इन्फिनिटी के साथ कोई चीज़ जमा हो जाए या डिवाइड हो जाए तो जवाब क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। तो इसका जवाब इन्फिनिटी आया, तो इसका क्या मतलब है कि ऊपर वाली जो रकम है वो बड़ी है। वैसे भी पिछले क्वेश्चन के मुताबिक आपको नज़र आ रहा है कि पावर जिसकी बड़ी होगी, ये इसकी पावर सबसे बड़ी पावर n स्क्वायर है, तो यही फंक्शन बड़ा था। लेकिन हमने इस फार्मूले से सॉल्व करके देखा तो फिर उसने बताया था कि हमने जो छोटा फंक्शन है उसको g कहा, बिलोंग टू इसको लिखेंगे कैसे, बिग O, और जो बड़ा फंक्शन है वो f है, यूँ लिखेंगे। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये आंसर है, इसको लिखना है ना कि ये आंसर है। तो ये आपके पास आंसर है। इसी तरीके से आप ये सवाल करें, ये सवाल करें, अगर नहीं आता तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, ग्रुप में मैसेज कीजिए या वीडियो के नीचे कमेंट्स में मैसेज कीजिए, दोनों सूरतों में आपको जवाब मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।